ईरान अमरीका मुज़ाकिरात तुर्की नहीं ओमान में होंगे। ईरान के एतराज़ पर अमरीका ने मकाम तब्दील कर दिया। जुमे को अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है ईरान को मुज़ाकिरात में दूसरे मुल्कों की शमूलियत पर भी एतराज़ है। ईरान अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकिरात चाहता है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकिरात में शामिल करने से इनकार। ईरान ने खबरदार किया है कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम रेड लाइन है। सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। बातचीत सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रखने का मुतालबा। रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन जौहरी मामले के अलावा दीगर उमूर भी एजेंडे में शामिल करना चाहता है। काज़ाकिस्तान को गवादर कराची पोर्ट तक रसाई की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। रेल एंड रोड मंसूबा खित्ते का माशी मंजरनामा तब्दील कर देगा। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में बोले पाकिस्तान मंसूबे पर काम करने और ताउन के लिए पुरअज़्म है। काज़िक सदर की चमन तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में दिलचस्पी एक बड़ा मौका है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का क़याम मुश्तरका लामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का 2 साल में तिजारत $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 37 MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत। बंदरगाही ताउन और डाक के शोबे में मफाहमती यादाश्तों का खैर मकदम किया गया। काज़िक सदर ने कहा पाकिस्तान हमारा काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए काविशें काबिल तारीफ हैं। दिफा के शोबे में भी पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम की जाती है। स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। काज़ाकिस्तान के सदर के एजाज में वजीर आजम हाउस में पुरवकार इस्तकबाल लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वजीर आजम हाउस में पौधा लगाया। वजीर आजम और सदर काज़ाकिस्तान की मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सबसे बड़े सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अता किया गया। पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने काज़क हममनसब को निशान पाकिस्तान अता किया। खैबर पख्तूनख्वा में लोग सस्ती रोटी मांगते हैं तो कहते हैं हमने शऊर दिया। शऊर से किसी का पेट भर सकता है। अब दवाओं के बजाय लोग शऊर खाएंगे। कहा जाता है एक वजीर आला अडियाला के बाहर होता है और दूसरी जहाज लेकर फिरती है। तुम भी जहाज ले लो, लेकिन लेकर जाओगे कहाँ? अडियाला नहीं जाता हवाई जहाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पंजाब जैसी सड़कें, अच्छे अस्पताल मांग रहे हैं। वजीर आला सोहेल आफरीदी एक तालिबा के सवाल का जवाब न दे सके। 13 साल में PTI की हुकूमत KP के अवाम को एक मंसूबा न दे सकी। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक, सुकून, तरक्की और अमन खा जाती है। लाहौर में बसंत आई, रौनकें साथ लाई। बसंत का बुखार 104, हर गली हर बाजार रंगों की बहार, पतंगों और गुड्डों की भरमार। रंगों भरा त्यौहार मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लाहौरी कुड़ियां पहले ही बसंती रंग में रंग गईं। बच्चों ने भी अपनी पहली बसंत मनाने की पूरी तैयारी कर ली। बच्चे अपनी शर्ट और हुडीज पर पतंगे बनवाने और अपने नाम लिखवाने मार्केट पहुंच गए। छतें सज गईं। ढोल वालों की भी गुड्डी चढ़ी हुई है। लोगों ने बसंत के लिए ढोलची बुक कर लिए। लाहौर में बसंत का त्यौहार जुमे से इतवार तक जारी रहेगा। लाहौर में बसंत के तीनों दिन लोड शेडिंग नहीं होगी। शाह आलम और शाही किला ग्रिड स्टेशन पर जाल लगा दिए गए। 2 ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टेशन पर गिरने का खतरा खत्म हो गया। बिजली फराहमी के लिए लेस्को हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। बसंत पर 3 दिन के लिए लेस्को मुलाजमों की छुट्टियां मनसूख। सूबाई वजीर बिलाल यासीन कहते हैं बसंत जिंदा दिलाने लाहौर का त्यौहार है। कल रात से बसंत की तकरीबात का बाकायदा आगाज होगा। 3 रोज इतना रश होगा कि कोई भी अंदरूनी शहर दाखिल नहीं हो सकेगा।
कलअदम टीटीपी और बीएलए दहशतगर्द अमरीकी हथियार इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा बन गया। अमरीकी न्यूज चैनल CNN हकाइक सामने ले आया। CNN ने पाकिस्तान के मौकिफ की तायद कर दी। CNN डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल जॉन सोप्को ने तस्दीक की, इनक़िला के वक्त अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। CNN के मुताबिक अमरीकी साख्ता नाइट विजन डिवाइसेस ने दहशतगर्दों की सलाहियत में इजाफा कर दिया। ईरान मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं चाहेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पहले भी ईरान को बातचीत का मौका मिला, लेकिन वो नतीजा खेज साबित न हुआ, जिसके बाद हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। दुनिया भर में तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, अमरीका बग्राम एयरबेस हासिल करेगा, इसे किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज में ईरानी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी ओहदेदार का कहना है ईरानी ड्रोन शहीद 139 इब्राहिम लिंकन की जानिब आ रहा था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत 1 साल बढ़ाने की दरखास्त कर दी। कहा, तेल हासिल करने के लिए क्रेडिट टाइम 1 साल से बढ़ाकर 2 साल किया जाए। तेल की मौखर अदायगियों की सहूलत जारी रहने से बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर कम होगा। रियाज में पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक कहते हैं सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आइंदा माह पाकिस्तान और सऊदी अरब में नए इक़्तिसादी मुआहदे होंगे। पाकिस्तान के इनकार पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नींदें हराम। भारत से मैच खेलने पर पाकिस्तान को कायल करने का टास्क काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को सौंप दिया गया। इमरान ख्वाजा को पीस मेकर का किरदार निभाने का कहा गया है। पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने से इनकार कर चुका है। पाक भारत मैच के लिए ब्रॉडकास्टर ICC पर दबाव डाल रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती और ICC के दोहरे मयार पर भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया। आलमी शोहरत याफ्ता इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली PSL की मकबूल तरीन टीम कराची करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्ट साइनिंग के तहत टीम का हिस्सा बनाया गया। किंग्स की 4 रिटेंशन का ऐलान पहले ही किया जा चुका। हसन अली को प्लेटिनियम, अब्बास आफरीदी को डायमंड, खुशदिल शाह को गोल्ड और साद बेग को इमर्जिंग कैटेगरी में बरकरार रखा गया। न्यूजीलैंड के डिवॉन कॉनवे भी PSL खेलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए में डायरेक्ट साइन किया। कब्जा करने वालों को काबिज ही कहा जाएगा। आपका मेयर जीता नहीं था। कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आला सिंध को जवाब। कहा, FIR कटने से हम पीछे नहीं हटेंगे। 14 फरवरी को तारीखी धरना होगा। PP और नून लीग में मुकाबला चल रहा है। वंडर बॉय और वंडर लेडी रोज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार कहते हैं शराय फैसल बंद करने के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा शामिल होनी चाहिए थी। किसी को शाहराह बंद करने की इजाजत नहीं। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। किसी ने एहतजाज करना है तो प्रेस क्लब चला जाए। गवर्नर स्टेट बैंक ने 5000 का नोट खत्म होने की तरदीद कर दी। जमील अहमद ने सेनेट कायमा कमेटी खजाना को बताया, सोशल मीडिया पर खबरें जाली हैं। हुकूमत नए करेंसी नोटों के लिए डिजाइन पर काम कर रही है। जल्द 10 रुपए से 5000 तक नए डिजाइन की करेंसी इस्तेमाल होगी। बगैर बताए SMS सर्विस पर रकम की कटौती पर कार्रवाई की जाएगी। बैंक SMS करके वक्त और पैसा बचाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कुरम का दौरा। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज 1,10,000 से बढ़ाकर 2,30,000 करने का ऐलान कर दिया। कहा, मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह है। तमाम मुतासरीन की जल्द वापसी की कोशिश है। मेजबान घरों में मुकीम बेघर अफराद को भी इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। कैंप में तमाम सहूलतें दी जाएंगी। हमें इख्तिलाफात को भुलाकर तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए।
भाटी गेट वाकये के बाद कई रातें नहीं सोई। मां बेटी के गटर में गिरने के वाकये के बाद अपने अफसरान से कहा था, जिसको काम करना है करे, नहीं करना इस्तीफा देकर घर चला जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। लाहौर भाटी गेट वाकये के 5 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसीह। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का मालिक सलमान यासीन कमरे अदालत में रो पड़ा। कहा, रात को सोने नहीं देते, तफ्तीश के नाम पर लोग आते रहते हैं। जांबाह खातून का शौहर भी अदालत में पेश। खातून के वालिद का कहना था, अभी कोई रकम या चेक नहीं मिला। सोने और चांदी की कीमत में फिर इजाफा। फीतोला सोना 14,800 रुपए महंगा होकर 5,29,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,689 रुपए बढ़कर 4,53,671 रुपए हो गई। चांदी की 16,000 रुपए फी तोला में ट्रेड।